आप देख रहे हैं डेली अब तक और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों की आमद है और इसी तरह बहुत से हमारे शहरी लंडे के कपड़ों को ख़रीदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आए हम जानते हैं दुकानदार से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरह की मुश्किलात हैं और दुश्वारी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ बताइएगा कि अब ख़रीदार की पहुंच और चीज़ों की कीमत के हवाले से आया कि उसी तरह ही ग्राहक हैं या ग्राहकों की में कमी आ गई है। सर ग्राहकों में तो बहुत कमी आ गई ना, महंगाई होने की वजह से। जब क़ुव्वत ख़रीद ही कम हो जाएगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा? वो अपना गुजर बसर पूरा करेगा कि चीज़ें पहनेगा। महंगाई होने की वजह से जो चीज़ हम 6,000 की लेते थे वो 20,000 रुपये में चलेगी। तो कस्टमर के ऊपर भी जब वो बेचारा सुनता है, महंगाई ज़ाहिर बात हुई हुई है, सबके साथ हुई हुई है, तो वो जो चीज़ें पड़ी हुई है उससे गुजर बसर कर लेता है। अच्छा, चीज़ों के जो दाम हैं वो वहीं पे हैं या दाम भी बढ़ गए हैं? जैसे कि आपके पास ये कोट हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो इसके दाम थे वही हैं या अभी मुख्तलिफ हो गई या बढ़ गए हैं? सर बढ़ गए हैं। पिछले साल क्या रेट था और अब क्या रेट है? सर पिछले साल 12,000 रुपया रेट था, 20,000 रुपया रेट हो गया। 8,000 रुपया रेट जब बढ़ेगा एक चीज़ के ऊपर तो वो कस्टमर पे भी बढ़ेगा ना। तो कस्टमर पे जब हम पैसे मांगते हैं वो बेचारा कहता है यार पुरानी पहन लेंगे, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद उसकी भी कम होती जा रही है, हमारी भी। हमने भी उसी हिसाब से माल उठाया है ताकि हमें भी ज़्यादा मसला ना पड़े। पहले आपकी डेली कितनी सेल हो जाती थी और अब कितनी सेल होती है? पहले सर 10,000 रुपये हो जाती थी, अब तो 5,000 भी नहीं हो रही। तो आप अपना गुजारा कैसे करते हैं अगर इस तरह? सर वो तो है, बस वो ही चला रहा है। हमें तो खुद नहीं पता, जब हम साफ करते हैं तो पता लगता है जी नुकसान ही हुआ है। मगर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पता नहीं कैसे गुजर बसर चला रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है, लोग तो इस गुर्बत के आलम में जीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे पास आए हैं, हमारे ख़रीदो यहाँ पर जो सा ना दुकान लगाते हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक हम गाहक को ही तकते रहते हैं। गाहक कहाँ से आएगा? लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो पहले दौर था हम एक एक गाहक को 8-8, 10-10 पेंटें देते थे। अब जो सा ना गाहक आता है, अगर 2 पेंटें भी वो लेता है ना, बड़ी मुश्किल से वो लेता है, उसकी जो सी ना कैपेसिटी नहीं है। तो ये हुकूमत ने तो जो सा ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान किया है कि पूरी नहीं पड़ रही लोगों की। अब हम यहाँ पर काम पर आते हैं, हमारी सेल पहले 8-10 हज़ार की होती थी, अब 3,000 2,000 बढ़ते हैं। घर जाते हैं, बीवी भी लड़ती है, सारे लड़ते हैं हमारे साथ, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। मकान किराए का, 6 बच्चे हैं, तो बड़े ही बुरे हालात हुए हैं। तो कारोबार जो सा ना बिल्कुल ही बैल हो गया है। तो बस अल्लाह ही है, अल्लाह का ही आसरा है। तो हालात जो से ना टैट के टैट ही होते जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या बनना है। हमने बताया आपके 6 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि पढ़ते कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कैसे? सर मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। पहले 2 बच्चों ने मेरी माशाल्लाह बेटी थी, उसने 12 की, उसको मैंने पढ़ाया था नवाज शरीफ के दौर में, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अब तो जौन सा ना सर हमारे ख़र्चे नहीं पूरे होते, तो 2 बच्चों को मैंने वैसे ही स्कूल से हटाकर बिठा दिया है कि हमारी पूरी नहीं पढ़ रही। तो अब जौन सा ना मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, 3-4 बेटी हैं। तो एक बेटी की मैंने शादी की। अब मेरी 3 बेटियां जौन सी ना बिल्कुल तैयार हैं, जवान है, वो मेरे वसाइल नहीं है कि मैं उनकी शादी कर दूँ। तो बड़े बुरे हालात हैं, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही, तो हम कहाँ से ये अपना निज़ाम चलाएँ अपना? बस परेशान है। मकान का किराया भी नहीं दिया जाता, मालिक मकान बोलता है मेरे साथ, तो बड़ी हालात टैट हुए हैं।